जनसुराज पार्टी की नेत्री अर्चना चंद्र यादव जनसुराज पार्टी बिहार में बदलाव की उम्मीद को लेकर बिहार वासियों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रही है। इसी को लेकर के उन्होंने बताया कि एक सशक्त बिहार बनाने की जरूरत है ताकि बिहार और बिहारियों का भला हो सके। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं भी मौजूद हूं बारून प्रखंड में और सबसे बड़ा चीज है कि नवीनगर विधानसभा के अंतर्गत लगातार जो है जनसुराज पार्टी का जनसंपर्क लगातार चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जनसुराज नेत्री अर्चना चंद्र यादव जी हैं, जो लगातार जो है जनता से जनसंपर्क कर संवाद कार्यक्रम कर रही हैं और जनता के साथ रूबरू होकर प्रशांत किशोर जी की बातों को मजबूती के साथ रख रही है। तो आखिर प्रश्न उठता है कि आखिर जो जनता है वो जनसुराज पार्टी से आखिर क्यों जुड़े। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और जहाँ तक जनसुराज पार्टी से जुड़ने का कारण है बिहार के लोगों को, तो बिहार के लोग बहुत ही विकसित राज्य के नागरिक थे, लेकिन जब से वोट तो आज नहीं पड़ रहा है, वोट लगातार लोग देते जा रहे हैं। और इस 35 साल में अगर हम लोग देखते हैं तो दो ही गठबंधन के लोग जुड़ा है। अपनी खीस को चाहे राजद के में उतारे या फिर या जदयू को उतारे, लेकिन सरकार उन्हीं लोग की बनी और उन्हीं लोग को लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आक्रोश है और आक्रोश की वजह से जनसुराज को वो फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि लोग एक तीसरा गठबंधन एक तीसरा पार्टी खोज रहा था जो उनका प्रॉपर रूप से विकास करे। तो आज जनसुराज उस रूप में खड़ी है। आखिर एनडीए और महागठबंधन भी काफी मजबूती से बिहार में पैर जमाए हुए हैं, तो आखिर लोग जनसुराज से क्यों जुड़े। जनसुराज सभी को बताने में सफल हो रही है कि आप जिसकी मजबूती का पैर कह रहे हैं कि ये पार्टी बहुत मजबूती से जुड़ी है, वो जनता को किस तरह से गुमराह की हुई है। चाहे आप अनाज ही ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं 5 किलो अनाज और मिलता है 4 किलो, वो भी अच्छा भोजन नहीं। आज जनता को जनसुराज समझा रही है कि आपकी गाढ़ी कमाई को भीख के रूप में दिया जा रहा है। और हम लोग जनसुराज के सारे सिपाही ये बात समझाने में और लोग समझ रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में आपका भी उतना ही सम्मान है जितना कि इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। आखिर प्रशांत किशोर जी क्या कुछ विजन लेके आए हैं जो जनता को लाभ पहुंचाएगा। प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला विजन है पलायन। आज पलायन ही नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ से बुद्धि का भी पलायन हो रहा है और श्रम के रूप में हमारे बिहारी जाने जा रहे हैं। तो प्रशांत जी का यही कहना है कि पलायन के नाम पर जो बैंक बिहार की गाढ़ी कमाई जो बाहर लेकर जा रहा है उसको रोकेंगे और बिहार के बुद्धि और जैसे ही पैसा को हम रोक कर उस पैसे को बिहार में लाते हैं तो पलायन भी रुकेगा, श्रम भी यहीं रहेगा और बुद्धि भी यहीं रहेगी और पैसा भी यहीं रहेगा। सबसे मुख्य चीज है किसान। किसानों के लिए आखिर बेहतरी के लिए क्या कुछ करने जा रहा है जनसुराज। किसान के बेहतरी के लिए सबसे पहले मनरेगा योजना पर हमारे प्रशांत जी का बहुत बड़ा फोकस है। वो कह रहे हैं कि हम 100 रुपया लाकर बिहार 100 रुपया का मनरेगा का जो काम है हम 100 रुपया ला सकते हैं बिहार में, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ पिछले साल 39 रुपया का ही उपयोग किया। हम बहुत सारा पैसा केंद्र में ही छोड़ देते हैं। तो उनका कहना है कि मनरेगा से जो मजदूर है वो पैसा लेगा और वो किसान को सहायता करेगा, वो सरकार से पैसा उठाएगा और किसान को मदद करेगा, जिससे किसान मजबूत होगा। और हम नकदी फसल पर बहुत जबरदस्त फोकस करेंगे, किसान को प्रेरित करेंगे कि आप नकदी फसल कीजिए, जिससे हमारा किसान भी खुशहाल होगा। आज दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। कोई जंगल राज के नाम से जाना जाता है तो कोई अफसरशाही के नाम से जाना जाता है। तो आखिर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए क्या कुछ प्रशांत किशोर जी की पार्टी करेगी ताकि जनता जुड़े। हम महिला ऋण की बात हमारे प्रशांत जी कर रहे हैं कि 4% महिला का ऋण देंगे। उसका भी है कि अगर आप ऋण लेते हैं तो सरकार का क्या योगदान रहेगा और आपकी क्या योगदान रहेगी, दोनों मिलकर एक ऋण का आपको अगर 6 रुपया सरकार ऋण देगी बैंक को और 4 रुपया जो ऋण लेगा बैंक से उसको दिया जाएगा। तो सरकार वहाँ भी मदद करके स्वरोजगार उत्पन्न करेगी, जिससे लोगों में जो आज बेरोजगारी का आलम है वो दूर होगा। आखिर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आखिर जनसुराज क्या कदम उठाएगी। इसीलिए तो जनसुराज के हर सिपाही गांव-गांव जा रहे हैं
और लोगों को बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कहीं है तो गरीबी के नाम पर करप्शन है। चाहे आप इंदिरा आवास ले लीजिए, चाहे अंत्योदय में मिलने वाला अनाज ले लीजिए, वृद्धा पेंशन ले लीजिए, ये टोटल चीज़ को जागरूक कर रही है जनसुराज। और जागरूक करके जो एक सम्मानजनक गरीबी हटाने के लिए और चाहे गरीब को बचाने के लिए जो योजना आएगी वो एक सम्मान पूर्वक योजना रहेगी, जिससे हमारा बिहार खुशहाल हो।